अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के MCQs के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज आप सबको केमिस्ट्री के मुकम्मल चैप्टर्स के MCQs के निशान बताएंगे आपको, और इंशाल्लाह 100% दुरुस्त जवाब बताएंगे आपको। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकें। सब्सक्राइब पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। बाब नंबर 9, MCQs नंबर 1। रिवर्सिबल रिएक्शंस की खुसूसियात में दर्ज में से कोई एक नहीं है। इसका जवाब होगा दोस्तों, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। MCQs नंबर 2, चूने की भट्टी में दर्ज रिएक्शन के मुकम्मल होने की वजह है CO2 का मुसलसल अखराज। दर्ज रिएक्शन के लिए कौन सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दुरुस्त है? ये तीसरे का जवाब है डी, C की 3 बटा A की 2 B। चौथे MCQs का जवाब, जब एक सिस्टम एक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। MCQs नंबर 5, एक्टिव मास के मुतालिक मंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? एक्टिव मास किसी शय का मोलर कुल मास नहीं है। एक्टिव मास से मुराद शय का कुल मास है। ये इसका बयान गलत है। जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ये जाहिर करती है कि रिएक्टेंट्स मिक्सचर तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। 7वां, जब Kc की वैल्यू बहुत कम हो तो ये जाहिर करती है प्रोडक्ट्स की मिकदार बहुत कम है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार काफ़ी हों तो इनकी Kc की वैल्यू दरमियानी होती है। 9वां, डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है। 10वां, इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक एक्विलिब्रियम कभी कायम नहीं होता। 11वें का जवाब, रिवर्स रिएक्शन वो है जो बदतरीज तेज़ होता है। 12वां, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक दूसरे से रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। एक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या मौजूद होगा? इसका जवाब है NH2 NH3 और N2H2। MCQs नंबर 13, PCl3 और Cl2 और PCl5 बनाने के लिए रिएक्शन में Kc के यूनिट्स हैं मोल DM-3। तो ये हो गया पहला चैप्टर मुकम्मल। आइए अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा बाब नंबर 10। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। पहला, बेस वो शय है जो एसिड को न्यूट्रल करती है। इनमें से कौन सा कंपाउंड बेस नहीं? सोडियम क्लोराइड है इसका जवाब। दूसरा, इनमें से कौन सी खुसूसियत लेविस एसिड बेस की नहीं? प्रोटॉन का देना और कबूल करना। तीसरा, एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है खुराक को खुश जायका बनाने के लिए। चौथा, इनमें से कौन सा आयन साल्ट में नहीं होता? बेस के एनाइन। अगर किसी माया की pH 7 हो तो ये होगा न्यूट्रल। एक साल्ट हमेशा आयंस पर मुश्तमिल होता है। 7वें का जवाब, डाइल्यूट एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके मंदरजा झैल में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाते? हाइड्रोजन। 8वां, इंसुलेबल साल्ट्स की तैयारी के लिए कौन सा बयान गलत है? हमने इसका गलत बयान बताना है। बनने वाले दोनों साल्ट्स इंसुलेबल होते हैं। अब है 9वां, एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन से बनता है साल्ट और पानी। अब है MCQ नंबर 10, HPO4-2 का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? H2PO4-। इसका जवाब है ऑप्शन C। 11वां, CaOH2 के 0.02 M सोल्यूशन की pOH क्या है? 1.698। 12वें का मंदरजा झैल में से कौन सी एम्फोटेरिक नहीं है? HCO3-। 13वां, लेविस एसिड
बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट अडक्ट में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 14वां, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसका जिम्मेदार है? क्रिस्टल्स की अशकाल का। 15वां, गैस को खुश्क करने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल करेंगे? CaO। जब फेरिक क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्विस सोल्यूशन मिलाया जाए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का रसूब बनता है। तो इस रसूब का रंग क्या होगा? इसका रंग होगा भूरा, ऑप्शन डी। MCQs नंबर 17, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है HSO4-। 18वां, मंदरजा में से कौन सी लेविस बेस है? NH3। 19वां, लेविस नज़रिए के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है। MCQ नंबर 20, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 KW बराबर H पॉजिटिव OH नेगेटिव का हासिल ज़रब बराबर 1.0 ज़रब 10 की पावर -14। इसका जवाब होगा 1 ज़रब 10 की पावर -7 मोल DM-3, यानी ऑप्शन ए। अब हम आ गए हैं बाब नंबर 11। कार्बन एटम्स की चैन बनाने की सलाहियत को कहते हैं कैटिनेशन। MCQ नंबर 2, जिस कोयला में 90% कार्बन के अज्जा मौजूद होते हैं वो कहलाता है एंथ्रासाइड। MCQ नंबर 3, कुदरती गैस का अहम जुज़ कौन सी गैस है? मीथेन। चौथा, हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं इसे, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 5, पिच किसका स्याह वेस्ट है? ऑप्शन बी, कोल तार का। MCQ नंबर 6, कुदरती गैस में 85% मीथेन मौजूद होती है तो इससे। MCQ नंबर 7, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मंदरजा ज़ैल में से किसकी मौजूदगी में होती है? अल्कोहलिक KOH। MCQ नंबर 8, इथीन की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है? MCQ नंबर 8 का जवाब होगा सी, इथीन ग्लाइकोल। 9वें का जवाब, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? C5H12, ऑप्शन डी इसका जवाब है। MCQ नंबर 10, एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14 है। इसी होमोलॉग सीरीज़ के अगले मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन बी, C9H16। MCQ नंबर 11, अल्केन हाइड्रोकार्बन्स के पहले 3 मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, C2H6 और C3H8 हैं। 8वें अल्केन मेंबर ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जो कि पेट्रोल में पाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, C8H18। 12वें का जवाब, हाइड्रोकार्बन X के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। X का फार्मूला क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन डी, C7H16। MCQ नंबर 11, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन मंदरजा ज़ैल में किसके साथ की जा सकती है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, H2SO4। MCQ नंबर 14, एसिडीन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट कौन सा है? इसका जवाब है ए, ऑक्सैलिक एसिड। 15, टेट्राहाइड्राइड्स की डिहाइड्रोजनेशन से एसिडीन बनती है। ये रिएक्शन मंदरजा ज़ैल में से किस की मौजूदगी में होता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, जिंक मेटल। 16वां, तबादले का रिएक्शन मंदरजा ज़ैल में से किसकी खुसूसियत है? ऑप्शन ए, अल्केन्स का। 17वां, सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में मीथेन की हेलोजनेशन किस तरह होती है? ऑप्शन सी, 4 मराहिल की सीरीज़ में। MCQ नंबर 18, मंदरजा ज़ैल में से कौन सा तबादले का रिएक्शन है? ऑप्शन सी, अल्केन्स की हेलोजनेशन। अल्केन्स की, याद रखिएगा कि अल्केन्स और अल्कीन्स में फ़र्क है। अल्केन्स जो है इसके ऊपर ज़बर होता है और अल्कीन्स के नीचे ज़ेर होता है। अल्केन्स इसका जवाब है ज़बर वाला, ऑप्शन सी। MCQ नंबर 19, अल्कीन्स के साथ हेलाइड्स की रिएक्टिविटी की तरतीब है। इसका जवाब है ए, HI बड़ा है HBr से। ये निशान भी आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये तीर खुला हुआ है, यहाँ पे खुला होगा वहाँ से समझ लो बड़ा है, और यानी कि चौंक यहाँ पे HI बड़ा है HBr से और तीर यहाँ पे बंद है HBr की तरफ, यानी HBr HI से छोटा है।